ये है चरखा। इससे पता चलता है कि किधर की हवा है आज। एक चरखा वो घूम रहा है और एक चरखा ये भी शांत है। भाई ये चेक करो भाई, पता करते हैं भाई क्या बन रहा है। ये है क्या, ये तो मुझे भी नहीं चल रहा, पता चल रहा है ऐसे भाई घूम रहे हैं जैसे एक एग्जांपल दिया जाए तो मौत के कुआं में जैसा बाइक चलती है ऐसी चल रही है क्या चीज़, मैं पता करता हूँ भैया। ये है क्या, बन क्या रहा है ये खच्चर बन रहा है, दिल्ली का तिलकुटा बन रहा है साहब। उदयपुर चित्तौड़गढ़ के बीच में ही ये पड़ता है ना? हाँ ऐसे ही है ना? हाँ, उदयपुर से 35 किलोमीटर है। हाँ। और जब भी चित्तौड़ और सावरी साइड जो भी जाते हैं 10 तो यहाँ हमारे यहाँ पे स्टे करते ही रहते हैं। अच्छा, तो आओ यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है, हम भी यहाँ रुके थे। सो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई सो के उठा था अभी, और बज रहे हैं अभी 10 मेरे ख्याल से। एक मिनट में कंफर्म बता देता हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10, हाँ पूरा राइट टाइम 10 बज रहे हैं। और ये रूम है जहाँ हम स्टे कर रहे थे। चेक करो हमारा सारा सामान रखा है। और ये देखो ये अभी भी सो ही रहा है भाई। तो इसका एक मिनट इसकी शक्ल दिखाऊँ, ये देखो। और पता है क्या, हम थोड़ा लेट इस वजह से हो रहे हैं कि भाई बाहर चेक करो मैंने यार, पूरा भाई बाहर देखो कितनी ठंड है, कोहरा चारों तरफ कोहरा है। शायद कैमरे में विजिबिलिटी सही आ रही है, दिख नहीं रहा। अब चेक करो, ठंड है, धूप नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ हम रुके हुए हैं तो यहाँ से भी थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटे बाद अब निकलेंगे, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है और ठंड ज़्यादा है, तो इस वजह से हम अभी नहीं निकल रहे। और फिर और 1 मिनट में अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर से साफ और नज़र आएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा खुला सिम। तो भाई ये चेक करो, ठंडी ठंड है चारों तरफ। हमारी बाइक उधर की साइड खड़ी है और हमारा होटल चेक करो भाई, कितना मस्त होटल है, मस्त। मतलब रूम बहुत अच्छे रेट में मिल गया था। और इस होटल का नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा बाहर निकलने के बाद। रात हम लेट हो रहे थे तो इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी में रूम हमने ले लिया। अब यहाँ से हम निकलेंगे तो फिर फाइनली उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे इस रूट को। बस आधा घंटा और रेस्ट करेंगे, फिर आधे घंटे बाद उठ कर चाय वाय पी के बैग्स बांध के अपना फिर निकलेंगे, क्योंकि भाई ठंड है तो ठंड में बाइक नहीं चल पाएगी भाई, मेरे से तो बिल्कुल नहीं चल पाएगी। लॉक कर दो, मेरे से हवा आ रही है तो बहुत। और फिर उसके बाद हम इस रूट को पूरा करेंगे, जो उज्जैन तक का भी हमारा बाकी रह रहा है। और बाकी तब तक तो रेस्ट करते हैं। हमारा सारा सामान रखा है, ये हमारे राइडर किट रखी हुई हैं। बैग देख सकते हैं, ये बैग हमने लिया था और एक बैग ये है, और ये एक छोटा सा वो, उसमें सामान नहीं है, बस ऐसे ही रख लेते हैं। और बाकी भाई ये तो मज़े से सो रहा है। मैं जब तक थोड़ा फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूँ अपना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस राइड को। तो बोल जय बाबा की। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई हो गया रेडी दोबारा राइड कंप्लीट करने के लिए, जो कि अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ के होटल में रुके हुए थे। अब चित्तौड़गढ़ क्या गाइस, मैं आप लोगों को रियलिटी बताऊं तो कल रात हमसे एक मिस्टेक हुई और 50 किलोमीटर हम आगे आ गए। और वो आगे इस तरीके से है कि चलते रहे आ गया, क्या आ गया था, उदयपुर। तो भाई ये जो लौंडा ना, ये जो लड़का है, मैंने इससे बोला भी था कि भाई मैप देख लियो। भाई लड़के ने देखा नहीं, रात में थोड़ी ठंड हो रही थी और मेरे भी दिमाग से निकल गई, और फिर हम आगे टाप उदयपुर पहुंच गए, है ना भाई। उदयपुर हमने भाई रात में हमने 11:30-12 बज गए थे उदयपुर थे हम। हाँ। फिर हमने मैप चेक करा, फिर हम गलत थे, हम कम से कम 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुके थे। हाँ आगे निकल गए थे, तो 50 किलोमीटर मतलब हम पूरा तो कवर नहीं करा हमने। रिटर्न में हम 15-20 किलोमीटर चले होंगे। फिर हमें एक अच्छा होटल दिखा तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ ले लें। और ठंड पड़ रही थी, हवा चल रही थी, ठंड तो नहीं थी इतनी खैर, रात में हवा चल रही थी, तो उसके चलते हमने होटल ले लिया था। और अब कोहरा है और हमें ये भी नहीं पता था कि सुबह उठ के कोहरा होगा इतना। तो अब फाइनली हम इस राइड को फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं उज्जैन महाकाल नगरी, और फिर उसके बाद जैसा भी होता है आगे का रूट जो है हमारा मुंबई, आप लोगों को पता है।
इंदौर होते हुए नासिक, नासिक से मुंबई। सो लेट्स डू इट। अभी तैयारी चल रही है भाई, किट पहनने में लगा पड़ा है और मैं तो रेडी हो चुका था किट पहन के, जैसा कि देख सकते हैं। तुम्हारा भाई रेडी, अब बस निकलना बाकी है। सो नीचे मिलते हैं, बाहर से दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है, तो बने रहे एंड तक जब आप बाकी। रोड को फाइनली तुम्हारे भाई ने चेकआउट कर दिया, अब नीचे जा रहे हैं और ये कुछ ऐसा व्यू था, गैलरी है और नीचे उतर रहे हैं और फाइनली चेकआउट करके यहाँ से निकल रहे हैं भाई जल्दी से। आज तो भाई कंटिन्यू बाइक चलेगी नॉन स्टॉप, आज शाम को ही हम उज्जैन लगा देंगे गाड़ी को और आज है 31 तारीख। तो भाई ये चेक करो, ये नीचे कुछ ऐसा होटल है और ये भाई साहब है, यहाँ पे कभी भी आए तो यहाँ पे साहब अच्छी सुविधा है, एक बार आके देखना, रेस्ट करना। रूम अवेलेबल हैं, नॉन एसी और एसी दोनों ही तरीके के रूम मिल जाते हैं यहाँ पे आपको। और खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी खाना था, ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था बस। और ये नाम हम बता दें अंकल कह रहे हैं। और देखो ये अंकल जी का कार्ड है, होटल मैनारगढ़, होटल मैनारगढ़, ये अंकल जी का नंबर है। जब भी अगर मेरे कभी हमारे आना हो, अंकल जी। अगर यहाँ से आप जा रहे हो उदयपुर साइड पे ये पड़ता है रास्ते में, और उदयपुर चित्तौड़गढ़ के बीच में ही ये पड़ता है ना, हाँ ऐसे ही है ना? हाँ, उदयपुर से 35 किलोमीटर है। हाँ। और जब भी चित्तौड़ और सावरी साइड जो भी जाते हैं दर्शनार्थी, तो यहाँ हमारे यहाँ पे स्टे करते ही जाते हैं। अच्छा, तो आओ यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है। हम भी यहाँ रुके थे और एसी नॉन एसी दोनों ही तरीके के होटल मतलब रूम्स में अवेलेबल है। और बाकायदा अगर ठंड में आपको गर्म पानी चाहिए तो गीजर का गर्म पानी भी मिलेगा। और मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ लुक कैसा है इसका। और देन फाइनली फिर हम यहाँ से निकलते हैं। ये चेक करो, पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है यहाँ पे। ये पूरी पार्किंग है। ये होटल की कुछ ऐसे सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं वैसे तो। ये हमारी बाइक खड़ी है, चेक करो। और बैग हमने पहले ही बांध दिया था। ये कुछ इस तरीके का होटल है भाई, कितना बेहतरीन, बहुत अच्छा है। आप इसे वो भी नहीं कर सकते, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इग्नोर करके चले जाना, आगे इग्नोर भी नहीं होगा। ये होटल साफ चमकता है, रेड एंड वाइट कलर का। टोल के बाद पड़ेगा मेरे ख्याल से, पीछे आगे टोल है, आते टाइम में टोल के बाद पड़ेगा और जाते टाइम में फिर वहाँ से 35 किलोमीटर उदयपुर के बाद पड़ेगा। तो भाई आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं आगे। जय बाबा की। सो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई की बाइक कोल्ड स्टार्ट हो गई है और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस राइड को। पहले फ्यूल अप करवाएंगे, टॉप अप, फिर उसके बाद निकलेंगे। और सो लेट्स डू इट भाई। अब मज़ा आने वाला है पूरा उज्जैन तक, और नॉन स्टॉप गाड़ी चलेगी उज्जैन तक। उज्जैन आज हमें लगानी है किसी भी हर हाल में, हो सके तो दर्शन भी कर लेंगे अगर ज़्यादा भीड़ नहीं हुई तो। नहीं तो दैन फिर फाइनली सुबह के टाइम पे दर्शन करेंगे। सो लेट्स डू इट भाई। अभी ये सामने पेट्रोल पंप पर नज़र आ रहा है मेरे को, पेट्रोल टॉप अप करवा के फिर निकलते हैं राइड को और सुहाना और बेहतरीन करते हुए और भाई इंजॉय करते हुए निकलते हैं नॉन स्टॉप। और फिर भोले बाबा की नगरी में जाके महाकालेश्वर जी के दर्शन करवाएंगे आप लोगों को भी, और हम भी करेंगे। और न्यू ईयर का फर्स्ट दर्शन था जो करवा चुका हूँ मैं आप लोगों को, मैंने उसकी वीडियो पहले ही डाल दी थी। अब फ्यूल टॉप अप करवाते हैं। भाई फुल कर देना, फुल कार्ड रिसीव कर रहे हो ना? कार्ड कार्ड से पेमेंट हो जाएगी ना। सो फाइनली मैंने पेट्रोल को डलवा लिया था और इवन मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि हमें शॉर्ट में ही वीडियोस बनानी थी। और ये रास्ता मैंने इसलिए दिखाने की कोशिश करी आप लोगों की ताकि मैं बता सकूं कि हमारा रीज़न यही है कि हम लेट क्यों हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच बीच रोड में सिंगल वे हो जा रहा है, वन वे, और इसके कारण हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। जाम भी मिल जाता है कभी कभी, तो इतना लंबा जाम मिल जाता है कि आधा घंटा लग जाता है उस जाम से निकलने में। और दूसरा
ये कि शाम होते होते कोहरा होने लगता है, फिर ठंड पड़ने लगती है, और सुबह हम जब उठते हैं ना, हम सोचते हैं कि 7 बजे और 6 बजे तक हम निकल जाएं दोबारा राइड के लिए आगे की, लेकिन हम नहीं निकल पाते। वो रीज़न बस यही है कि कोहरा बहुत होता है कि दिखता नहीं है। तो क्यों रिस्क लेना, इस वजह से हम इतनी लंबी राइड कर रहे हैं तो रिस्क क्यों लें। अगर 500-600 किलोमीटर की होती तो हमें रिस्क लेने में अच्छा भी लगता, लेकिन फिर हम रिस्क नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम लोग लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। देख सकते हैं अभी मेरे आगे गाड़ी चल रही है, तो उससे ही ये ट्रक है, देखो ट्रक ने पूरा रास्ता बंद कर रखा है और हम भी नहीं निकल पा रहे। पीछे जो कार आ रही है वो भी नहीं निकल पा रही, और देन अभी आगे तक काफ़ी दूर तक ऐसे ही रहने वाला है। तो इसलिए मैं अब कैमरा ऑफ करके मैं आप लोगों को आगे से ही वीडियो दिखाता हूँ। सो लेट्स डू इट, एंड तक बने रहना गाइस, और सपोर्ट करें भाई को जितना हो सकता है। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है अभी इस टाइम पे, तो बने रहें एंड तक। जय बाबा की। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते हैं कि मैं सिंगल रूट पे आ गया था, जो कि 1 वे लाइन है, और इसी पे जाना और आना दोनों गाड़ी ही कर रही है। और ये एक टोल है जो कि राजस्थान को पार करके अब हम लोग पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में। और अब यहाँ से हम लोग फाइनली निकलेंगे गली 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 और गांव होते हुए, गांव एरिया टाइप का आएगा, और फिर उसके बाद हम मेन हाईवे से लिंक करेंगे इस रोड को, और देन भाई कंटिन्यू करेंगे उज्जैन तक की इस राइड को। उज्जैन में हो सकता है कि इस ब्लॉग से पहले मेरी उज्जैन राइड की ब्लॉग आ जाए, मतलब उज्जैन ब्लॉग मंदिर की जो दर्शन की ब्लॉग है वो आ जाए, लेकिन ये लेट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं राइडिंग भी कर रहा हूँ और प्लस वीडियो भी एडिट मुझे ही करनी पड़ती है और अपलोड भी मुझे ही करना पड़ता है। अभी मैं किसी को हायर नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो एडिट करके कोई डाले, और जैसे ही काम बढ़ेगा और प्रेशर पड़ेगा तो मैं ज़रूर एक बंदा हायर करूँगा। और नीमच तक हमें जाना है इस रूट पे, 35 किलोमीटर तक। फाइनली तुम्हारा भाई एक गांव में आ गया। अब यहाँ देखते हैं भाई कुछ नाश्ता पानी के लिए अगर मिलता है तो हम यहाँ नाश्ता पानी करके फिर देन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम सुबह सुबह फिर उठ कर चाय पी के निकल गए थे। तो नाश्ता पानी में अगर बात की जाए तो समोसे टाइप का कुछ मिल जाए तो खा के निकलते हैं, फिर उसके बाद दोपहर हो जाएगी तो दोपहर में लंच करेंगे। लंच करने के बाद सीधा मंदिर गाड़ी रुकेगी अब, क्योंकि यहाँ से मंदिर भी कुछ भी नहीं तो 150 किलोमीटर है। तो अब यहाँ रुकेंगे, अब होटल पे हम यहाँ खाना खाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। दोस्तों फाइनली हमने ले लिए भाई समोसे नाश्ते के लिए, क्योंकि हम वहाँ से नाश्ता करके निकले नहीं थे। और अब फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सिंगल वे रोड है पूरा, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 30-35 किलोमीटर या फिर हो सकता है 100 किलोमीटर के अराउंड में ये सिंगल वे ही होने वाला है। तो उसी हिसाब से थोड़ा हो जाए, हो सकता है कि लेट हो जाए थोड़ा बहुत, तो लेकिन इस राइड को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं आगे। सो कैसे हैं आप लोग? फाइनली भाई हाईवे पे निकलने के बाद मैंने कैमरा ऑन ही कर लिया, क्योंकि बहुत देर बाद मैंने कैमरा ऑन करा हाईवे पे निकलने के बाद। अब यहाँ से देख सकते हैं इंदौर 292 किलोमीटर है, और इसे हमें आज ही क्लियर करना है। टोल प्लाजा आने वाला है, और भाई जगह जगह मैंने देखे हैं कि यार कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा रखी है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बचा के ही निकल रहे हैं, और हमारी तो अभी तक चढ़ी भी नहीं है। तो भगवान जी ऐसा कुछ करे भी ना कि जो पहले से ही मृत जानवर है उस पर क्यों चढ़ाएं हम गाड़ी। और भाई और अब मेरा मानना तो यही है कि सीधा उज्जैन ही जाके मैं कैमरा ऑन करूं, क्योंकि भाई उज्जैन तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होने वाली कि मैं आप लोगों को दिखाऊं, और कोई ऐसा सीन अगर आता है तो मैं आप लोगों को शो अप करूंगा। और बाकी मिलते हैं उज्जैन सीधा। सो बने रहें अंत तक, और इस टोल को पार करते हैं, और देन टॉप कंटिन्यू चलेगी हमारी बाइक नॉन स्टॉप। बोले तो 2 स्टॉप लेने के बाद अब सीधा उज्जैन बाबा के दर्शन करवाते हैं। रात हो जाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी ही पहुँचने की। सो लेट्स डू इट। जय बाबा की। गाइस ये चेक करो, ये जा रहा है बाथरूम करने, ये नहीं, ये चेक करो, ये है चरखा। इससे पता चलता है कि किधर की हवा है आज। एक चरखा वो घूम रहा है, और एक चरखा ये भी शांत है। पहले जो चरखे होते थे वो एक अलग ही तरीके के होते थे, इसमें मोटर लगी हुई है और वो रनिंग करती है,
और बाकी पहले जो चरखे थे उसमें वो लगी रहे, मतलब एक जैसे रिम, साइकिल में पहले जो बैरिंग लगती थी पहले वो उससे घूमते थे, अब ये इसमें मोटर लगी हुई है, नए ज़माने का नया चरखा है। तो ये चेक करो अभी हवा किधर की है किधर की नहीं, वो तो मैप के थ्रू पता चलेगा, क्यों मैप के थ्रू भी नहीं कंपास के थ्रू पता चलेगा। और अभी यहाँ पे बाथरूम के लिए रुके थे और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इस राइड को। ये आ रहा है बाथरूम करके और फिर देन चलते हैं आगे फटाफट, भोले बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि आज शाम तक हमें पहुंचना है हर हाल में। ये आ गया देखो लुलुलु कंपनी। तो दोस्तों मैं उज्जैन से 100 किलोमीटर पहले रुका था और एक चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए, वो चेक करो भाई क्या है। तो ये चेक करो भाई, मेरे को तो एक नई चीज़ देखने को मिली। आप लोगों ने पहले कभी देखा है या नहीं देखा, ये मेरे को एक बार कंफर्मेशन ज़रूर देना कि हाँ भाई मैंने देखा या नहीं देखा, ताकि पता करते हैं कि ये है क्या और क्या कर रहे हैं। तो भाई जैसा कि कुछ लोग भी खड़े हैं वहाँ पे, हो सकता है कुछ बिकने वाली चीज़ है या फिर क्या है, चलो पता करते हैं एक बारी। ये चेक करो भाई, पता करते हैं भाई क्या बन रहा है, ये है क्या, ये तो मुझे भी नहीं चल रहा, पता चल रहा है ऐसे भाई घूम रहे हैं ऐसे। एक एग्जांपल दिया जाए तो मौत के कुआं में जैसा बाइक चलती है ऐसी चल रही है क्या चीज़ मैं पता करता हूँ। भैया ये है क्या, बन क्या रहा है ये खच्चर बन रहा है, दिल्ली का तिलकुटा बन रहा है साहब। तिलकुट खच्चर क्या होता है, खच्चर तिलकुट दिल्ली का है खच्चर। अच्छा तिल का बनता है। अच्छा खाने में कैसा लगता है, ये मीठा है? खाओगे तो पता चलेगा ना यार। अच्छा खाने के बाद पता चलेगा। ये समझ में नहीं आया, वो जो वहाँ आग जल रही है यहाँ बाइक घूम रही है, आग से क्या इसका कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है आग से, फिर ऐसे ही ठंड लग रही इसीलिए लगा है। अच्छा तो ये बना हुआ है, दिखा दोगे एक बार मेरे को कैसा बना हुआ है? नहीं ये तो अभी बन रहा है, बना हुआ कहाँ है वो दिखा दो एक बार मेरे को। तो भाई ये चेक करो, ये इस तरीके का होता है। तो ये कितने रुपए किलो है? ये 350 रुपए किलो। इसमें ड्राई फ्रूट काजू बादाम सब रहता है। तो ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डले हुए हैं? हाँ काजू बादाम। भाई बताइए जो बताइए थोड़ा। तो भाई साहब ये खा रहे हैं। भैया कैसा लग रहा खाने में? बहुत जोरदार, एक नंबर, बढ़िया। साइकिल से बना हुआ है। अच्छा इसके खाने की तो नहीं, स्वाद ही अलग है। हम तो एक्चुअल में नोएडा से आए हुए हैं, हम उज्जैन जा रहे हैं। तो भाई ये मैंने पहली बार ये चीज़ देखी, मैंने कहा कहीं ना कहीं भाई यूनिक है देखने के। तेल लगा खाओ भाई, बढ़िया है, चिकना करते बहुत बढ़िया है। अच्छा तो एक दोना कितने का ये लिए तो 100 ग्राम 25 रुपए का, ये 35 रुपए का है। अच्छा ऐसा दो है। क्वालिटी। इसमें और इसमें क्या क्वालिटी का फ़र्क है? ये व्हाइट तिल व्हाइट गुड़, इसमें ड्राई फ्रूट रहता है। ये बोला देसी तिल देसी गुड़ का रहता है, इसमें मजक रहता है। अच्छा उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं है? इसमें मजक ओनली। अच्छा गुड़ है, देसी गुड़ देसी तिल। तो ये देना है, एक बार खा के देखते हैं कि यहाँ की रेसिपी है किस टाइप की। और भाई यहाँ से देख लो उज्जैन उन्हेल नागदा होते हुए हम जाएंगे सीधा उज्जैन, फिर उसका दर्शन करेंगे भोले बाबा के। तो मिलते हैं। और वहाँ खड़ी हमारी बाइक उस तरफ, वो चेक करो गाइस, और वो खड़ा है मेरा दोस्त, और वो खड़ी बाइक। चलते हैं आगे। तो भाई ये मेरे फेस पे मत जाना क्योंकि मैं राइड कर रहा हूँ तो ये सब पहनना पड़ता है। और ये जो खाने में ना बहुत टेस्टी है, पहली बार खा रहा हूँ। तिल का बना हुआ है, कह रहे बहुत शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, पहली बार। और ये कोलू अभी बाइक से चला रहे हैं, पहले ये पता नहीं किस चीज़ से चलाते थे, वो खुद बता रहे थे कि हाथ से चलता था, किससे चलता था भगवान जाने। ये तो मैंने पहली बार देखा है। तो खाने में जो भाई एकदम टेस्ट अच्छा, बहुत अच्छा। 33 रुपये का दोना है लेकिन बहुत टेस्टी है। तो मिलते हैं जल्दी से हम उज्जैन, जय बाबा की। तो दोस्तों फाइनली हम निकल रहे हैं आगे, जो कि सीधा उज्जैन नुहेल और उज्जैन उन्हेल और नागदा होते हुए हम सीधा उज्जैन पहुंचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। और अब वीडियो नहीं बन सकती क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी बैटरी कम है, और प्लस मेरे को लोकेशन देखनी पड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शायद हो सकता है कि सिटी में जा कर के लेफ़्ट या राइट टर्न जो भी लेना होगा, उसी हिसाब से हमें बैटरी बैकअप करके और वीडियो एडिट भी करनी होती है। तो अब सीधा मिलते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। और ये चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखा ही चुका हूँ, और अब हम हो चुके हैं फाइनली रेडी, और अब निकलते हैं देन फाइनली टापट नॉट सीधा उज्जैन महाकाल की नगरी, और दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। बोल जय बाबा की।